तो चलो आज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन चारकोल के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। तो चारकोल से पोर्ट्रेट बनाएंगे आज हम एक, ठीक है। तो मटेरियल्स पहले बता देता हूँ कौन कौन से यूज़ करूँगा मैं आज की डेट में। तो मटेरियल्स का एक बार सबसे पहले हम विलो चारकोल यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड ये कैमलिन की मीडियम चारकोल पेंसिल, कैमलिन की ही सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल। इस पेंसिल पे पेंसिल एक्सटेंडर भी लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये एक हमारे पास टॉम्बो मोनो की इरेज़र, एक नीडेड इरेज़र, ठीक है। एंड ये हार्ड ब्रश एंड एक ये सॉफ्ट ब्रश, ठीक है, मेकअप ब्रश। ये सभी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, 1 मिनट रुकना सिर्फ, ठीक है। तो ये कुछ मटेरियल्स यूज़ करूँगा आज। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विलो चारकोल से। एंड रेफरेंस ये यूज़ कर रहे हैं आज हम, ठीक है। तो विलो चारकोल बेसिकली चारकोल का ही फॉर्म होता है, बट ये थोड़ा सा इजी रहता है। जैसे कि हम कहीं पर भी अगर इसको चलाएं तो इजीली रफ़ हो जाता है ये, ठीक है, फेड हो जाता है इजीली। तो इससे एक कंस्ट्रक्शन तैयार करना इजी रहता है। तो इसी का यूज़ करके अब मैं एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यूज़ करूँगा। सर्कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि लूमीज़ मेथड का एक तरीका है। बेसिकली लूमीज़ मेथड ही अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। आई थिंक सभी को लूमीज़ मेथड तो क्लियर होगा, ठीक है। एक सर्कल से हमने स्टार्ट किया, कुछ और चीज़ें भी धीरे धीरे यहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ भी मैंने इसमें ज़्यादा एडवांस नहीं किया है, ठीक है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ओके। हल्का हल्का जो है मैं देख रहा हूँ, मतलब आइज़ नॉइज़ कहाँ पर आएंगे उसका एक सॉकेट तैयार किया है कि आई थिंक यहाँ से यहाँ पर आएंगे, ठीक है। एंड ये चीज़ यहाँ आएगी, और ये लाइन फिक्स नहीं है, ठीक है। अभी आपको लगे कि फिक्स हो गया है, धीरे धीरे हम चेंज करते रहेंगे इनको। बस एक अभी एक आइडिया के लिए इसको इस तरीके से कर रहा हूँ यहाँ पर एक। किसी को कोई भी अगर डाउट आ रहा है बीच के अंदर तो अपनी ऑडियो को ऑन करके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछ लो, ठीक है, बता दूंगा मैं। बेसिकली जो मेन चीज़ है वो तो बता ही रहा हूँ। जो ये तरीका है विलो चारकोल यूज़ करने का, इसमें हम डायरेक्टली फेशियल जो डिटेल्स हैं, ठीक है, उन पे नहीं जाके एक बेसिक कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं हमेशा। जैसे कि देख सकते हो आइज़ के लिए मैंने सिर्फ सॉकेट बनाया है, ठीक है। नोज़ के लिए भी एक छोटा सा एक लाइन बनाई है कि भाई यहाँ पे नोज़ आएगा अपना, ठीक है। तो इसी तरीके से इस मेथड के अंदर हम एकदम से डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, एक बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है वो तैयार करेंगे।
ठीक है। ठीक है, जैसा रेफरेंस में मुझे दिख रहा है वैसा लाइकनेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्ट बनाने की एक अप्रोच नहीं है, जैसे कि पता होगा आपको सभी आर्टिस्टिक अप्रोच के अंदर जो है थोड़ा सा अपना टच रखते ही है हम, कुछ यूनिक सी चीज़ें कोशिश रहती है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट लेयर हमने करी है। अब इसके बाद एक हल्की सी वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में बात करूँगा, किसी को भी अगर प्रॉब्लम आए समझने में वैल्यूज़ वगैरह किस चीज़ की बात कर रहा हूँ तो पूछ सकते हो। ओके, इस तरीके से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डार्क एंड लाइट को देख के ना वो चीज़ें ऐड करूँगा यहाँ पे, कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है, वो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश है। ठीक है, एकदम रफ़ है, एकदम रो आइडिया है ये, कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है, बेसिक से स्टार्ट किया है एंड धीरे धीरे हम इस पर डिटेल पर वाले पार्ट पर भी जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। अभी हम क्या करेंगे, एक मेकअप ब्रश ले सकते हो, नहीं तो अपने हाथों से भी कर सकते हो। स्मज करेंगे इसको थोड़ा सा, देखते चलो किस तरीके से स्मजिंग करूँगा मैं इसकी। इस तरीके के 2-3 फ़ायदे बताता हूँ आपको एंड आप सभी भी अप्लाई करके देख सकते हो अगर साथ साथ आपके पास कोई भी टूल्स है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बिलो चारकोल से ही करो। ठीक है, अपनी कोई भी नॉर्मल पेंसिल से भी कर सकते हो ट्राई। ठीक है, तरीका सेम है, पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। ओके, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे हम। ठीक है, अब इस इमेज को थोड़ा सा ब्लर किया है मैंने ताकि एक स्मूथनेस टेक्सचर फील हो हमको। ओके, दिस इज द थिंग। ओके, फ्री फ्लो जाने दो चीज़ों को। ठीक है, इन्जॉयबल प्रोसेस है इसमें। लाइकनेस पे मैंने पहले बताया कि फोकस मेरा लाइकनेस पे नहीं है, ना ही डिटेल्स पर है। फोकस मेरा है कि क्या फील दे पा रहा हूँ ड्राइंग के अंदर में, है ना, नेचुरलिटी आ रही है क्या, क्या ये फेस जैसा लग रहा है कि फेस है कोई। ठीक है, तो वो चीज़ पे मेरा फोकस है। तो अब यहाँ पे एक और लेयर लगा रहा हूँ बिलो चारकोल से ही, जिसमें कि हल्की सी ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इसमें कर रहा हूँ। पहले मैंने बिल्कुल ही रो किया था, बिल्कुल ही बिना ध्यान दिए। सर कैन आई आस्क क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल, पूछिए, जो भी आपका क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप। So at first I'm from West Bengal, so sorry for my poor Hindi. ओके। तो तो मैंने मैंने देखी है कि मैंने बहुत लोग हाँ जो जी। ग्रीड मेथड में करते हैं ना, तो तो मैंने हमको कौन से वाले करना चाहिए? तो ये आपने बताया लूमिस मेथड में। हाँ जी। तो लूमिस मेथड में तो हम कर लेते हैं, बट ग्रीक मेथड में हमको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो हमको मैंने क्या हम लूमिस पे ही करें तो जो होচ্ছে हम चारकोल में करते हैं तो फिर भी हम ग्रीड ग्रीड में करने की ट्राई करते हैं, पर वो नहीं होती। अच्छा, तो आपको बेसिकली ग्रिड मेथड में प्रॉब्लम आ रही है, यही आपका सवाल, ग्रिड मेथड में प्रॉब्लम है आपको, है ना? हेलो, क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आई थिंक इनको ग्रिड में प्रॉब्लम है, नहीं पूछ रही हैं कि लूमिस मेथड ठीक रहेगा या फिर ग्रिड से ही करना चाहिए, है ना? क्या क्या मैंने सही बताया है कि
बताइए, मुझे क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हेलो। हुआ है, अगर कोई समझा हेलो सकता है तो सर। एक्सप्लेन कर दो मुझे। हेलो सर। हाँ जी, बोलो। सर आप ये चारकोल पेंसिल यूज कर रहे हो वुडलेस? नहीं, चारकोल पेंसिल नहीं है, विलो चारकोल है ये, ओके। ठीक है। विलो चारकोल आप सर्च करना इंटरनेट पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख ओके देता हूँ क्या? मैं। विलो। विलो, ओके सर WILLOW, विलो चारकोल। ओके आप सर आपकी रेफरेंस क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन आप जब ये ड्रॉ करो ये आपने विलो लिखा है, वो भी थोड़ा ब्लर हो रहा है। आई विलो डोंट नो, ब्लर। शायद मुझे हो रहा है या फिर सबको हो रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, आप ग्रुप पे ज्वाइन होना, ग्रुप पे सभी डिटेल्स शेयर करूँगा मैं, जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं। अभी समझ लो विलो ओके चारकोल है, WILLOW, ओके ओके ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। तो ये विलो चारकोल है, इसका मैंने फ़ायदा पहले ही बताया कि ये मतलब चारकोल तो जैसे रिजिड होता है नेचर में, एक बार लगा दिया तो इरेज नहीं होता, ये ईजिली हट जाता है, मतलब ये बेसिकली आउटलाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये इस तरीके की स्टिक के अंदर ही आता है, इसी तरीके से मिलेगा आपको कहीं पे भी अगर आप परचेज़ करोगे तो। ठीक है, अभी देखो क्या किया है, कुछ नहीं किया है, डार्कनेस फाइंड आउट किया कि डार्क कहाँ एरिया है, कहाँ पर लाइट एरिया है, उन्हीं चीज़ों को रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो धीरे धीरे देख सकते हो कि धीरे धीरे एक इमेज बाहर आना स्टार्ट हो गई है, लग रहा है कि कोई पर्सन है, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसे ही लेयर बाय लेयर चलेंगे, एंड आगे हम चारकोल पेंसिल्स, नीडेड इरेज़र, हर चीज़ का एक बार यूज़ करेंगे, ओके। तो इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। बिल्कुल रो है, बिल्कुल मैंने कोई डिटेल्स नहीं दी है, एंड एंड तक मैं इसके अंदर कोई भी डिटेल्स फिल आउट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी एक डिटेल्ड आर्ट वर्क लगेगा ये, ठीक है। इन आर्ट वर्क की खूबसूरती यही है कि बिना डिटेल के भी डिटेल वाली फीलिंग आती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए मुझे पसंद है करना, तो ये मैं प्रैक्टिस के तौर पे भी करता रहता हूँ, वैसे भी करता रहता हूँ। तो ऐसा, ठीक है। तो सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए। सर आपने ये कौन सा पेपर यूज किया है? पेपर, पेपर मैंने यूज़ किया है नॉर्मल, कोई भी स्टेशनरी शॉप से ले सकते हो, A3 साइज़ का पेपर है ये। हाँ, बस इतना बताना चाहूँगा कि मीडियम ग्रेन्स का है, थोड़े से टेक्सचर हैं इस पेपर पे हल्के हल्के, तो ओके। वैसा और पेपर है। सर और सर हम जब नॉर्मल पोर्ट्रेट्स बनाते तो हमें कौन सा मतलब किस टाइप का पेपर यूज करना चाहिए? क्योंकि हम कभी कभी ऑर्डर्स भी लेते हैं और सब स्टिल हम कंफ्यूज है कि पेपर अच्छा, हमें मतलब तो बेस्ट मेरा, कौन सा है? अच्छा, मेरा जो सजेशन है पेपर्स के रिलेटेड, तो डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपको किसी फीमेल का फेस ड्रॉ करना है, ठीक है, तो स्मूथ फेस रहेगा बेसिकली, हाँ जी। तो वहाँ पर हाँ आप जी। स्मूथ पेपर यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। स्मूथ पेपर से काफ़ी ओके। अच्छी फिनिश आ सकती है वहाँ पर। और ओके। वहीं पर अगर आपको ओल्ड फेस, ठीक है, जैसे कि ओल्ड मैन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वह एक हाँ आप जी। मीडियम सरफेस या फिर एक रफ सरफेस लेंगी, तो वो अपने आप ही टेक्सचर फील देगा कि एक झुर्रियाँ हैं उनके फेस पर, है ना। हाँ। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर। मैं जो ओके यूज़ अगर करता हूँ वो मीडियम ग्रेन के ही पेपर यूज़ करता हूँ, मीडियम सरफेस रहते हैं मेरे पेपर। ओके आप मेल फीमेल दोनों के लिए मीडियम ही यूज करते हैं, मीडियम सरफेस? हाँ, जितने आप मेरे आर्ट वर्क्स देखते हैं सभी मीडियम यूज़ करता हूँ मैं, ना मैं ओके ज़्यादा ओके। स्मूथ यूज़ करता हूँ, ना ही मैं ज़्यादा रफ़ सरफेस यूज़ करता हूँ। मेरा मीडियम पे ओके हाथ सही बैठा हुआ है, तो वही चीज़ यूज़ ओके। करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं ये कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट करके देखो, मैंने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है, हाँ जी। कभी स्मूथ यूज़ किया, कभी मैंने रफ़ सरफेस भी यूज़ किया है, तो जो ठीक लगा मुझे वो चीज़ यूज़ की है, ओके सर। ठीक है। थैंक यू। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं।
जिसको जिस पे सूटेबल है वो चीज़ यूज़ करो, ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है। ठीक है, तो पगड़ी के लिए थोड़ी सी डिटेल इतनी सी बनाई है मैंने, हल्की सी। ठीक है, हल्का टेक्सचर यहाँ दिया, हल्का सा एक यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब एक और बार हम मेकअप ब्रश का यूज़ करके इसके जो टेक्सचर है उसको स्मूथ कर लेंगे, एक ब्लर इमेज तैयार कर लेंगे। ठीक है, ऐसी स्टेप बाय स्टेप करके मतलब बना सकते हैं, एक अच्छा पोर्ट्रेट निकल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, जिसे कहते हैं लाइकनेस, वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखो मैं किस तरीके से करूँगा, किस तरीके से इसको अप्रोच किया है। चलो सर। हाँ जी बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, लेकिन हाँ आप चारकोल से बना रहे हो। चारकोल के लिए आप मेकअप ब्रश यूज कर रहे हो, ग्राफाइट के लिए यूज करते हो या अलग अलग करते हो? हाँ, एक ये ही यूज करते हो या अलग अलग होते हैं? मेकअप ब्रश मैं दोनों के लिए यूज़ कर लेता हूँ, बट लेकिन चेंज करने से पहले एक बार इसको साफ़ कर लेता हूँ टिश्यू पेपर पे। टिश्यू पेपर लेके ओके ओके। एक बार साफ़ कर लेता हूँ, तो दोनों के लिए यूज़ हो जाती है ये बेसिकली। जब चारकोल यूज़ कर, वैसे देखो मेरा क्या है, मैं चारकोल ही करता हूँ, मैं ग्रेफाइट पे मैं वर्क अभी कर ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो है मेरा। मैं सारा वर्क चारकोल से ही करता हूँ। ठीक है, तो मेरा तो चारकोल पे ही रहती है सारी ब्रशेज़। और ब्लेंडिंग के लिए आप सिर्फ ब्रश ही यूज करते हो क्या? ब्लेंडिंग के लिए मेकअप हाँ ब्रश यूज़ होती है ब्लेंडिंग के लिए। ओनली ब्रश क्या? हाँ, ओनली ब्रश यूज़ होती है ब्लेंडिंग के लिए। हाँ, ब्रशेज़ ही यूज़ करता हूँ, उसके अलावा मेरा कोई ऐसा एडिशनल टूल है ही नहीं। ठीक है, आप ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, मेरा मेकअप ब्रश ही रहता है, तो इसलिए यही दिखाया मैंने, ये यूज़ करता हूँ। ओके, ओके। ठीक है। तो अब मैं नीडेड इरेज़र का यूज़ करूँगा यहाँ पर थोड़े हाईलाइट देने के लिए, एंड इसके बाद एक फिनिश आना स्टार्ट होगी इमेज के अंदर। ठीक है, अभी ब्लर है पूरी पूरी इमेज। अब देख रहोगे आप कि कैसे एक लाइट दी जाती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है वहाँ वहाँ पे मैं हल्का हल्का टच कर रहा हूँ सिर्फ नीड इरेज़र को, जिससे कि थोड़े से एक लाइट टेक्सचर क्रिएट हो जाए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैं जहाँ जहाँ दिख रहा है ना वहाँ वहाँ कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई इसके अंदर भी कोई ट्रिक नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा बनाने की कोशिश है। ठीक है, हाँ बस समझना है कि कौन से एरिया पे लाइट है, कौन से एरिया पे डार्क पार्ट है। ठीक है, बस इतना समझना है आपको, एंड काफ़ी सारे डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे अभी इस स्टेप के बाद ही आपको पोर्ट्रेट दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, एक फिनिश आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब भी लाइट हम ऐड करेंगे इसके अंदर तो आप देखोगे कि मतलब एक जैसे बताया कि फिनिश, ठीक है, फिनिश आ गई है, वो चीज़ दिखेगी। ठीक है, जैसा कि बताया मैंने कि एक आर्टिस्टिक अप्रोच है, तो इसमें कुछ अपना थोड़ा बहुत टच देंगे हम, खेलेंगे थोड़ा सा, जो नॉलेज हमारे साथ है ना उसका यूज़ करके, लाइट शेडो का इस्तेमाल करके अच्छे से कौन से एरिया कहाँ पर होगा उस चीज़ से इसको बनाएंगे। एंड मैं अभी कुछ सालों से चारकोल में ही वर्क करता हूँ। ठीक है, मेरा चारकोल फेवरेट बन गया है, तो अब चारकोल में ही वर्क करता हूँ सभी में। ठीक है, तो मेरे दादाजी बैठे हैं यहीं पे, तो उनकी आवाज़ आई है, उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना क्योंकि बोलते रहते हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हल्की सी लाइट भी ऐड की इसके अंदर। ठीक है, अभी दिखना स्टार्ट हो गया होगा मतलब बेसिकली
जो एक फ़ील है वो स्टार्ट हो गई है यानी पोर्ट्रेट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और विलो चारकोल का यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे, हल्की हल्की एक जो लाइंस है उसको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, एक हल्का सा टेक्सचर। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली सॉफ्ट चारकोल थोड़ा सा डिटेलिंग पे काम करने के लिए, जैसे कि इसको जूम करके दिखाता हूँ। अभी आईज़ इस वाले एरिया पे वर्क करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का हल्का डिटेल दूंगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन एक हल्का सा रहेगा कि जैसा पिक्चर में दिख रहा है वैसा आउटलाइन बनाने की कोशिश करूँगा इसके अंदर। एक बार हमने कंस्ट्रक्शन तैयार कर लिया, उसके बाद हम अंदर की तरफ डिटेल पर जा सकते हैं। ठीक है, एकदम से डिटेल पर नहीं जाया जाता। ठीक है, एकदम से डिटेल पर जाओगे तो गलतियाँ बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, कंस्ट्रक्ट किस तरीके से किया जाता है ना, किस तरीके से बनाया जाए ये, वो चीज़ स्ट्रॉन्ग करोगे, उसके बाद फिर आप डिटेल कितनी ऐड कर लो इसके अंदर। हालांकि इसके अंदर मैं तो डिटेल ऐड नहीं करूँगा, एक बेसिक हल्का सा टच दे रहा हूँ सिर्फ मैं। ठीक है, उसी में आपको लग जाएगा कि अच्छा एक फ़ील आ जाएगी पोर्ट्रेट की। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, एक फ़ील कैप्चर की जाए। ओके, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में जाके ना फ़ायदा भी नहीं होता, ज़्यादा डिटेल में लग जाएंगे इमेज ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं फिर। ठीक है, अभी जैसी फ़ील आ रही है वो फ़ील भी आना कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे एक हल्का सा लाइट एंड शेडो। ओके, सिर्फ लाइट एंड शेडो का ही खेल है। जहाँ पे लाइट दिख रही है वहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। जहाँ पे जैसे कि ये वाला पार्ट देखो डार्क है, ये वाला डार्क, ये वाला डार्क, यहाँ पे ये वाला डार्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हल्का सा टेक्सचर बनाएंगे थोड़ा सा एक। ठीक है, आप देख सकते हो बिल्कुल मतलब रो वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, स्मूथनेस इतनी नहीं है, और एक पेंसिल भी देखो शार्प नहीं है, पेंसिल भी एकदम नॉर्मल सी है। तो ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर ना एक पूरी एक फ़ील कैप्चर करने की कोशिश है कि ये ओल्ड मैन है तो ओल्ड मैन जैसा लग रहा है क्या नहीं लग रहा, ये मेन मोटिव है यहाँ पर। ठीक है, इसकी बियर्ड के लिए हम ब्लैंक छोड़ देंगे, जो वाइट एरिया है नीडेड इरेजर के से फिर हम उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, और नीडेबल इरेज़र तो मतलब मुझे बेस्ट लगती है, बेस्ट टूल है ये। मतलब इसका तो ये लगा लो बहुत सही यूज़ आता है, कहीं पे भी यूज़ करना है हमको। ठीक है, इस तरीके से। हेलो। हाँ जी,
भैया आप लूमीज मेथड बता रहे थे, इससे रिलेटेड कुछ बताओगे? लूमीज मेथड, ठीक है, लूमीज मेथड से रिलेटेड थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने लूमीज मेथड से ही स्टार्ट किया है। लूमीज मेथड बेसिकली पोर्ट्रेट ड्राइंग करने का भी एक तरीका है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे और डीपली मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा मतलब ऊपर ऊपर से बता देता हूँ इस पोर्ट्रेट के अंदर कैसे लगाया मैंने, ठीक है, इस पोर्ट्रेट के अंदर किस तरीके से यूज़ किया है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा साइड करके समझाता हूँ। एक सर्कल बनाते हैं हम, एक सर्कल यहाँ पर इसी से बना देता हूँ। एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल को बीच से मिडल से इस तरीके से कट करते हैं, ठीक है। जो मिड वाली लाइन है यहाँ पर हमारी आईज़ आती है, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन जाएगी, यहाँ पे हमारा नोज़ पार्ट आता है। इससे ऊपर जाएगी, यहाँ पे हमारी हेयर लाइंस आती है, जहाँ पे इन अंकल जी की पगड़ी है, ठीक है। इस लाइन पे पगड़ी बनाई है, नोज़ आ गया। इसी लाइन के नीचे इतने ही गैप में एक और लाइन आती है, यहाँ पे लिप्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंकल जी की लिप्स हैं और बाकी कंस्ट्रक्शन इन दो लाइन को मिला के इस तरीके से एक फेस को रेडी करते हैं हम, ठीक है। ये गर्दन हो गई, ये ब्लॉक है, और इन दोनों लाइन के बीच में हम ईयर्स बनाते हैं। बेसिकली ये होता है लूमीज मेथड। इसको डीपली समझना है तो मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो भी बनाई है इसके बारे में, अच्छे से समझाया हुआ है, तो उसको जाके समझना। अभी सेशन जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का है तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहेगा। मतलब इसको मैंने इसी तरीके से बनाया, सेम तरीका है। पहले अगर आपने देखा होगा एक सर्कल बनाया मैंने, इतना बड़ा ना एक सर्कल बनाया था इस पर, ठीक है। उस सर्कल के बीच में एक लाइन यहाँ लगाई, एक लाइन यहाँ लगाई, ठीक है। इस लाइन पे दोनों आँखें आ गई, इस लाइन पे नोज़ आ गया, इससे नीचे लिप्स आ गया हमारे अकॉर्डिंग टू दी जो है, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, इन दो लाइन के जो ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में आते हैं हमारे लिप्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आई थिंक पीछे गलत बोल दिया मैंने। इन दो लाइन के ना बीच में लिप्स आते हैं, ठीक है। और इसके बीच में ऐसे मूंछ आएगी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फेस आई थिंक कवर अप हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये होता है एक लूमीज मेथड। इसमें एक सर्कल के थ्रू हम फेस के जो फीचर्स हैं उनको समझते हैं, ठीक है। छोटा सा मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से बनाया मैंने इसको। डीपली समझना है तो आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हो, और फ्यूचर में हुआ तो फिर मैं एक और डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं हम, स्पेशली लूमीज के बारे में, क्योंकि लूमीज समझाने लग गया तो पूरा का पूरा सेशन चले जाएगा, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट लूमीज, इट्स अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन जो भी हम कर रहे हैं, जो मैं आपको एक आर्टिस्टिक अप्रोच जो हम चारकोल में कर सकते हैं वो चीज़ दिखाने की कोशिश है। ठीक है, पगड़ी ऊपर तक नहीं बना रहा हूँ, पगड़ी को इतना ही रखेंगे। अभी थोड़ा सा और मतलब फील ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ी सी और डार्कनेस दिख रही है, और डार्कनेस यहाँ पर ऐड करूँगा अब। सर कितना साल हो गया आपको स्केच बना रहे हो? मैं तो वैसे बचपन से बनाता हूँ, मेरा बचपन से चलता है, लेकिन प्रोफेशनली अगर हम बात करते हैं तो 5 से 6 साल तो मुझे लगभग हो गए हैं इसको मतलब ढंग से प्रैक्टिस करते हुए। जब से मुझे पता चला है कि मतलब काफ़ी रियलिस्टिक ड्राइंग हम बना सकते हैं सिर्फ एक पेंसिल की मदद से, ठीक है। उस दिन मैं चौंक गया था कि एक पेंसिल कैसे बना सकती है चीज़ें। तो उस टाइम से मैंने प्रोफेशनली मतलब प्रोफेशनली नहीं कह सकते बट एज अ सीरियस होके सीखना स्टार्ट किया था इन चीज़ों को। तब से मेरा इंटरेस्ट है, तब से करता आया हूँ, एंड पिछले 2-3 सालों से टीच भी कर रहा हूँ अब तो मैं, ठीक है। तो टीचिंग भी चलती है मेरी साथ ही साथ। तो ये देखो बेसिकली सर एक हाँ जी बोलो। हेलो, हाँ जी बोलो। एक बात बोलनी थी। हाँ जी। जो कि आपका इंस्टा पे भी अकाउंट होगा, मतलब आपका प्रोफाइल होगा ही, हाँ जो हाँ कि पब्लिक का आपको फॉलोइंग वगैरह भरपूर होगा, मतलब बहुत ज्यादा होगा। हाँ जी। तो
उस पे ग्रोथ कैसा करना चाहिए, मतलब जो कि हमारा भी पेज है, प्रोफाइल है, हाँ जी। तो पब्लिक का सपोर्ट कैसा मिलना चाहिए, तो क्या करना चाहिए मतलब ऐसा करने के लिए, पब्लिक का क्योंकि हम भी हमारा फॉलो, हाँ पब्लिक का सपोर्ट। उसके लिए तो देखो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मतलब कुछ नहीं पता चलता पब्लिक को क्या पसंद आ जाए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सपेरिमेंट करते रहो, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया अपने अकाउंट के साथ, कभी कुछ कभी कुछ। स्टार्टिंग से ये सोचो कि मेरा तो नीश बनेगा है ना, स्टार्टिंग से लोग ये सोचते हैं कि नीश बनाएंगे हम तो इसी तरीके कंटेंट करेंगे, एंड वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि मेरा अब जाके थोड़ा थोड़ा नीश बनना स्टार्ट हुआ है, चारकोल ड्राइंग की वजह से जाना जाता हूँ मैं, ठीक है। मेरी चारकोल ड्राइंग देखने आते हैं लोग, तो अब जाके कहीं जाके मेरा थोड़ा सा अब एक कह सकते हैं कि एक बेस बना है कि चारकोल ड्राइंग की वजह से जानते हैं लोग मुझे। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग मैंने ग्रेफाइट भी किया है, कलर पेंसिल से भी किया है, एंड काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे पता चला है कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, क्योंकि अभी आपका बेसिक के मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक अभी स्टार्ट किया होगा आपने शायद, ठीक है। अगर स्टार्ट किया है तो एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल मत डरो, ठीक है, क्योंकि ओके सर। डर तो हमको होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो फॉलोइंग भी है, कुछ नया नया करेंगे तो शायद पसंद भी ना आए। तो स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करो, मैंने तो खुल के एक्सपेरिमेंट किया था स्टार्टिंग में, और एक दिन ज़रूर ऐसा हो जाएगा कि फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऑडियंस को पसंद आ रही है एंड ये चीज़ हम कर सकते हैं, कर सकते। ठीक है। सर आपकी यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब चैनल मेरे इसी नाम से है, आप यहीं पे जाके चेक कर लो, मेरा लिखा भी हुआ है साहिल सिंह मराठ। और इंस्टा प्रोफाइल का नेम? इंस्टा प्रोफाइल का नेम भी सेम है, यही है। हेलो सर जी। हाँ जी। सर आपको एक साल लगे मतलब प्रोफेशनली वर्क करते हुए? हाँ क्या? आपने बताया कि 5-6 साल लगे आपको प्रोफेशनली वर्क करते हुए। हाँ जी। तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम तो अभी बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ तो जी। फिर हमें क्या क्या ऐसी मतलब कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस चीज की करनी चाहिए? बिगिनिंग के लिए देखो मैं यही कहूँगा कि बिगिनिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट में ही लग जाएंगे, जैसे मैंने पोल किया था क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। तो वहाँ पे ना अगर पोल अभी भी विजिबल है, वहाँ पे कुछ सारे ऑप्शंस रखे थे मैंने। सबसे टॉप ऑप्शन था स्केचिंग, अगर आपने देखा हो सबसे टॉप पे मैंने उसको रखा था स्केचिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने बाकी चीज़ों का रखा था, उसके बाद शायद मैंने कुछ और रखा था शायद, है ना, स्केचिंग पोर्ट्रेट, फिर उसके बाद पोर्ट्रेट था शायद। तो लोगों ने पोर्ट्रेट पे ज़्यादा क्लिक किया था ना कि स्केचिंग पे, ठीक है। वहीं से आप जज कर सकते हो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। तो हमें मतलब बेसिक से स्केचिंग से स्टार्ट करना बेसिक चाहिए। स्केचिंग, हाँ जी। मेरा वो पोल करने का मतलब ही मकसद ही यही था कि मैं एज अ मेंटेलिटी देखना चाहता हूँ कि लोग किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल। मोस्टली बिगिनर यही गलती करते हैं कि डायरेक्टली पोर्ट्रेट पर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। ये तो गलती, सबसे पहले प्रोपोर्शन को मतलब ऑब्जर्व करना आना चाहिए ना। हाँ ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए, वो स्केचिंग से इम्प्रूव होगी। मतलब स्टार्टिंग में कर सकते हो एज अ फन एक्टिविटी लो इसको पोर्ट्रेट, लेकिन ऐसा सीरियसली लेने लग जाते हैं लोग कि मुझे तो पोर्ट्रेट ही करना है, अब तो पोर्ट्रेट ही बनाएंगे, ठीक है। तो इतना एकदम से मत करो, धीरे धीरे होता है पोर्ट्रेट भी स्टार्ट। ओके। तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप ना बेसिक पे फोकस करो, इसको कर सकते हैं एज अ फन एक्टिविटी। एंड मेरा तो मकसद यही था कि मैं स्केचिंग के ऊपर एक क्लास लूँ, ठीक है, स्केचिंग समझाऊँ, हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, बेसिक से कैसे किया जाए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हाउ टू ड्रॉ फ्रॉम स्क्रैच, ओके। ठीक है। मेरा मकसद ये था, बट आपका पोल में वोट्स जो पोर्ट्रेट की तरफ ज़्यादा मिले मुझे, तो फिर मैंने सोचा चलो तो फिर पोर्ट्रेट पर ही एक सेशन है आज का, तो इसीलिए बस, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप स्केचिंग से स्टार्ट करें अगर आपको कुछ भी नहीं पता किसी भी चीज़ के बारे में। स्केचिंग से स्टार्ट करेंगे तो इम्प्रूव करने के चांसेस ज़्यादा हैं,
ठीक है, इस तरीके से अभी मैंने इसको थोड़ा सा हल्का हल्का फिनिश किया है, हल्का हल्का। ठीक है, अब इसको एक ब्रश की मदद से हल्का सा टैप टैप कर रहा हूँ ब्रश से, सिर्फ देखो टैप टैप, पूरा का पूरा फिनिश, मतलब एकदम स्मूथ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे स्मूथ रिज़ल्ट चाहिए नहीं। ठीक है, एक टेक्सचर सा फील होना चाहिए एक, ठीक है, एक टेक्सचर आना चाहिए कि लगना चाहिए कि एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई है ये। ठीक है, तो इस तरीके से टैप टैप कर रहा हूँ ब्रश से। अभी यहाँ पे नीडल इरेजर की मदद से थोड़ी सी लाइंस बना लूँगा, क्लियर कर लेंगे इसको भी यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, एंड डेली प्रैक्टिस, ठीक है, डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है हमको किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए, ओके, इम्प्रूव करने के लिए। तो आप डेली करो प्रैक्टिस। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर आपने कहाँ से मतलब कोई क्लासेस किए या फिर आप खुद से सीखे? मैंने अभी तक तो खुद से ही आपने सीखा था। हाँ आई जी, मीन आपने कोई स्टडी की या फिर फाइन आर्ट ऐसा कुछ या फिर अच्छा, खुद से फाइन आर्ट सीखा? कॉलेज वगैरह तो नहीं किया मैंने, कॉलेज नहीं गया हूँ मैं। ओके। ये ऑनलाइन से ही मतलब जितना मुझे मिलता है उतना सीखने की कोशिश रहती है। ओके, आई मीन सब ट्यूटोरियल्स देख के या फिर यूट्यूब या फिर इंस्टा रील्स में सब देख। मतलब देखता तो मैं यूट्यूब वगैरह से भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, मतलब आई मीन जैसे आप कि खुद से सीखे? बिगिनर्स का क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, सब खेल मेंटेलिटी का है। बिगिनर्स का क्या होता है, बिगिनर्स देखते हैं पोर्ट्रेट्स को, ठीक है, ऐसे इंसान को जो पोर्ट्रेट बनाता है, ठीक है, मैं उनको ऑब्ज़र्व करता हूँ जो सिखाते हैं, हाँ जी। समझ रहे हो। हाँ जी। अगर थोड़ा सा क्लियर हुआ है, जैसे कि मेरा फोकस रहता है लर्निंग में, कौन अच्छा सिखा रहा है इस टाइम पर, ठीक है, किसकी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, ना कि क्या चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। लोग मतलब पोर्ट्रेट देख के मुझे भी अट्रैक्शन होती है कि भाई इसने इतना अच्छा पोर्ट्रेट बना कैसे लिया। हाँ जी। ठीक है, मैं वो चीज़ पे ना फोकस करके मैं वो चीज़ देखता हूँ किसका मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, वो जो नॉलेज अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है अच्छी नॉलेज, तो वो अगर मेरे को समझ में आ रही है, मेरे लिए काम कर जाती है वो, ठीक है, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो मेरा फोकस सब हमेशा से यही रहा है कि सीखा कहाँ से जाए। ठीक है, सीखने की इच्छा मेरी बहुत पहले से ही है, मतलब सीखता ही रहता हूँ मैं, अभी भी सीखता ही रहता हूँ, मतलब ये है मेन चीज़। हाँ जी। देखिए हम जब बनाते हैं ना स्केच सब सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन नोज और लिप ये दोनों से पता नहीं क्यों मतलब फेस ही चेंज हो जाता है। हम्म, अभी पूरा इसी अभी पर्सन हाँ, मतलब अभी इसी का ही एग्जांपल ले लो आप, आपने बोला नोज़ एंड लिप्स, ठीक है, यस। तो नोज़ एंड लिप्स आपसे नहीं बनते तो आप यूट्यूब पर क्या सर्च करोगे, हाउ टू ड्रॉ नोज़ एंड लिप्स, है ना, यस। यही करेंगे सर्च। मोस्ट ऑफ दी यस। बिगिनर, मोस्ट ऑफ दी लोग यही सर्च करते हैं, हाउ टू ड्रॉ लिप्स एंड एक्चुअली आइज़। सर मैं ग्रीड मेथड से करती हूँ। हाँ, तो हाँ जी। हाँ वो कैसे भी करो आप, ठीक है, हाँ जी। लेकिन आपको सर्च क्या करना चाहिए। ठीक है, आज थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ सभी का, जितने बिगिनर्स हैं। सर्च एक्चुअल में करना क्या हाँ। चाहिए, हाउ टू ड्रॉ, बस इतना सर्च करो। हाँ। ड्रॉ करते कैसे हैं, हाँ। उसमें आप कुछ बना लो, चाहे लिप्स बनाओ, चाहे फेस बनाओ, चाहे आइज़ बनाओ। अगर आपको ड्रॉ हाँ। करने की कला आती है ना, द आर्ट ऑफ ड्राइंग, हाँ। अगर ये पता है आपको, हाँ। तो आप कुछ भी ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ना कि हाँ। स्पेसिफिक जाके बेसिक पे, ओके। मतलब स्पेसिफिक ना सर्च करके। ओके। ठीक है, हाँ। सब तो लेकिन सही हो जाता, लेकिन हेयर भी हो जाता है, लेकिन
नोज और लिप की वजह से पता नहीं या पूरा फेस या फिर वो पर्सन हम ही मेरे चेंज से हो भी नहीं जाता है, बनते, ऐसा हो नोज़ एंड जाता है लिप्स तो मेरे से भी नहीं बनते थे पहले, लेकिन धीरे धीरे हाँ सीखा। मैंने भी काफ़ी ट्यूटोरियल देखे कि लिप्स कैसे बनाया जाए, नोज़ कैसे बनाया यस जाए, ठीक है। उनसे इतनी ज़्यादा हेल्प यस नहीं हुई। यस जो चीज़ है ना वो है, हम हाँ बिगिनर आर्टिस्ट क्या हैं, बेसिक नहीं सीखते। हमको सीखना है हाँ कि एक्चुअल पोर्ट्रेट किस तरीके से बनाया जाए, ये चीज़ रहती है, मेन चीज़ यही है, ठीक है। हाँ एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उससे थोड़ा सा हो सकता है क्लियर हो आपको चीज़ें, ठीक है। एक पर्सन है, उसको स्विमिंग सीखनी है, अपने कोच से जाके बोलता है कि मुझे स्विमिंग पूल के अंदर सीखनी है, ठीक है। एंड एक और पर्सन है, उसको भी स्विमिंग सीखनी है, लेकिन वो अपने कोच से जाके बोलता है कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में? अगर आपको समझ में आया ये एग्जांपल, तो अभी तक आपको पता चल एक गया को होगा। सीखना है कि पानी के अंदर जाके सीखना है। एक को स्विमिंग पूल के अंदर सीखनी है, ठीक है, एक को हाँ सिर्फ स्विमिंग सीखनी पूल है। में यस तो ये बहुत डीप बात है, ठीक है। अगर समझ में आई तो आपको आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, अगर आप समझाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ठीक है। तो मैं आपका नॉलेज लेवल और हमारा बहुत डिफरेंट नहीं है। नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ स्विमिंग जी पूल के अंदर सीखना मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ सीखनी है उसको, कि यस उसको स्विमिंग पूल के अंदर ही सीखना है। एंड दूसरे वाले को सीखना है तो वो चाहे समुंदर में जाए, चाहे नदी में जाए, चाहे स्विमिंग पूल में सीखे, राइट यस वेरी वो यस कहीं पे भी कर सकता है स्विमिंग, यस ठीक है। दोनों और जो चीज़ों में ये स्विमिंग डिफरेंस है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ड्रॉ करना सीखो, ठीक है। चाहे आप हाँ नोज़ करो, चाहे लिप्स करो, सबका तरीका सेम है, ठीक है। मैं यही बताऊँ कि सबका जो आपको दिख रहा है ना, सबका तरीका सेम है ड्रॉ करने का। हमको ऐसा यस लगता है कि एग्जैक्ट नहीं इसके अंदर कुछ अलग है, लेकिन तरीका सेम है ड्रॉ करने का, ओके। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो है ड्रॉ करने का तरीके पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि एक स्पेसिफिक चीज़ पर, ठीक है। आप थैंक यू सो मच बड़े अच्छे से समझाने। हाँ जी, आप बड़े पर्सपेक्टिव से देखो। आपको लॉन्ग टर्म में चलना है तो आपको सभी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में चलना है, ऐसे किसी को दिखाने के लिए बनानी है, तो फिर आप कुछ भी सीख सकते हो, ओके। आई थिंक ये थोड़ा सा बन गया है पोर्ट्रेट, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको निकाला, हल्का सा एक आर्टिस्टिक अप्रोच रही, कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से भी ऐड करी हैं, ठीक है। अभी ये जो है वीडियो में इतना ज़्यादा शायद जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप पे सेंड करूँगा, वहाँ पे लाइट एंड शेडो हो सकता है और अच्छे से दिखें आपको, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ और चीज़ें अगर हम ऐड करके देखें अगर, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, बेसिक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जैसे मैंने किया वैसे करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपना कोई अलग तरीका निकाल सकते हो आप, ठीक है। सर और एक क्वेश्चन है हाँ जी, पूछिए। सर हम जब भी मतलब नॉर्मल किसी का स्केच या फिर पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसकी आपने मतलब ये आपकी रेफरेंस से ये नॉर्मल ही है, कोई फिल्टर में नहीं है। हाँ लेकिन मैं मेरा पर्सनली बताऊँ तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी जिसका फोटो ड्रॉ करना है उसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर में करती हूँ, हाँ, फिर उसके बाद मैं ड्रॉ करती हूँ ताकि मुझे लगे कि हाँ चलो इसके जैसा मतलब यहाँ पर डार्क करना है और यहाँ पर लाइट है। तो एक्चुअली में ऐसा करना है या फिर हमें नॉर्मल से ही करना है? कैसे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं भी ब्लैक एंड वाइट से ही ओके करता था वैसे तो, हाँ जी लेकिन अगर आपको वैल्यूज़ का पता है तो आप किसी में भी कर लो, ठीक है। आप चाहे क्या है ब्लैक, हम नॉर्मल करते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता कि वहाँ पर कहीं पे भी लाइट टोन है डार्क टोन कहाँ पर है, तो ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादातर इतना
क्लियरली समझ में आता है कि कहाँ पर हमें क्या कितना ब्लाइंड हाँ स्टार्टिंग में ब्लैक एंड वाइट, हाँ बिगिनिंग के लिए, क्योंकि अपना दिमाग आपका मतलब बिगिनिंग स्टेज पे दिमाग इतना ज़्यादा यस ट्रेन नहीं होता कि यस वैल्यूज़ ब्लैक एंड वाइट में देख पाए, ठीक है। यस तो स्टार्टिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट फ़ोटोज़ अगर आप बनाएंगे हाँ। तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो शिफ्ट करने की, हाँ जी ठीक ओके है। ये चीज़ करना कोशिश, उससे क्या है ना, ग्रो करने में इजी रहता है, अच्छा रहेगा, मतलब ये कहूँगा मैं तो। सर मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ तो ज्वाइन होना तो ग्रुप में ज्वाइन होना है, सार्थक आई विल शेयर यू द लिंक, मैं कांटेक्ट कर दूंगी, आप हो जाओगे। हाँ ओके ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन, आगे और भी सेशंस आएंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट सेशन था, ठीक है। कल अपना हमारे सोनू सर भी देंगे एक सेशन, तो उनका भी सेशन है, ठीक है, कल होगा। तो ये अभी हमने स्टार्ट किया है, ऐसे ऐसे और भी सेशंस आने वाले हैं, तो ग्रुप में ज्वाइन रहना, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हमने सोची हैं कि फ्यूचर में करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आई थिंक कंप्लीट हो गया, इतना ही मुझे करना था, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा इस पे वर्क, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा एक फ़ील देने की कोशिश करी है बस।